हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपने एनटीए का ट्वीट तो देख ही लिया होगा। वी ऑल नो दैट कि अब जो हमारा नीट 2026 का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया है। और यार, मैं समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस बात पर मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक टाइम को हमारे लिए अच्छी बात भी हो सकती है और मतलब पता नहीं, अगर इस जितने मार्क्स हम गेन कर रहे थे, मतलब जितने मार्क्स आ रहे थे नीट 2026 में हमारे, अगर इससे भी कम लेवल पर आ गए तो फिर क्या हुआ, या फिर उससे और अच्छे लेवल पर आए तो क्या हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जैसे ही मैंने नोटिस देखा ना, मेरे पैर मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या है ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ भाई इसके लिए बारे में। अब हम क्या ही कर सकते हैं नीट एनटीए के सामने भाई। मतलब अब तो पढ़ना ही है। अब बस लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा शायद मतलब 1 महीने का टाइम मिलेगा शायद। लगभग 1 मंथ का प्लान बनाना पड़ेगा अब कि कैसे नीट 2026 दोबारा हम जो री-अटेम्प्ट करें उसमें कैसे अच्छे से मतलब करना तो है ही यार। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बैठ जाओ और सोचते रहो कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो इससे फालतू टाइम वेस्ट ही होगा। और भाई अगर अपेयर करना है तुम्हें नीट 2026 री अपेयर करना है, सॉरी, तो भाई अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी मैंने यार ये मेरा पहले का है लाइक 50 डेज़ चैलेंज। इसको शायद मैं देखूँगी, इस पर मैं कुछ वर्क करूँगी, उसके बाद मैं मतलब इसकी भी वीडियो बना दूँगी। अगर तुम्हारे लिए तुम चाहोगे तो देखो, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ये बनाया था मैंने 15 डेज़ का चैलेंज। खैर, इसको मैं अभी थोड़ा मॉडिफाई करूँगी और फिर डाल दूँगी, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है, डोंट वरी। पर अब देखो, काम पर लग जाओ। अब तो टाइम हो गया ना, मतलब अब 1 महीना ही बचा है। अब तो बोल सकते हैं ना, अब 1 महीना बचा है, अपना बेस्ट दो। जिन लोगों के मार्क्स 300, 350, 400 के करीब आ रहे थे, वो उनके लिए भाई ये बात अच्छी भी हो सकती है। हो सकता है वो पढ़कर और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो गाइस, ऐसे मत होना कि मतलब यार कि अब तो ख़त्म है, हमसे नहीं होगा, एनटीए तो ऐसे ही करता है। या फिर जिसके 600 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे वो जो है मतलब ट्रॉमा में चले जाएगा कि बार बार ये नीट भाई छोड़ता ही नहीं है हमें। तो खैर, अब हम अच्छा क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हमें पेपर देना ही है। तो तैयार हो जाओ गाइस, कुर्सियों की पेटी बांध लो और हम कल से अपना लाइक कल से तो नहीं, मैं शाम को ही बना दूँगी, शाम को ही बनाऊँगी अपने लिए सब कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब मुझे देखना ही होगा। फिर शायद कोई भी टीचर जो एक सीरीज़ लेकर आएँ यूट्यूब पर, अगर वो लेकर आएंगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगी कि भाई मैं उसको फॉलो करूँगी या नहीं करूँगी। सो गाइज़, अब तक मैं वीडियोस बना रही थी कि आपको क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। अब तो फिर भाई मुझे भी करना है, अब तो मुझे भी पढ़ना है, तो साथ में पढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने भी नीट 2026 दिया था तो आपको भी रीअपेयर तो करना होगा ही। वैसे तो चॉइस है, पर मुझे लगता है कि करना चाहिए। आप नीट 2027 अगर देना चाहते हैं तो, पर स्टिल नीट 2026 रीअपेयर करो भाई। मतलब थोड़ा बहुत भी पता चलता है, वो प्रेशर जो होता है ना, उसको प्रेशर कंज्यूम करने की मतलब पता चलता है कि हम कैसे कर सकते हैं। खैर, अब देना तो है ही। देखो, मैंने यार नीट रैंक टेस्ट सीरीज़ भी दी थी, लाइक देख सकते हो, ये सब करा था मैंने यार। अब क्या कर सकती हूँ मैं, अब दोबारा देना है, दोबारा ये सारे टेस्ट भी देना है, दोबारा से रिवीजन करना है, प्लानर बनाना है, फिर से वही सब करना है। क्योंकि यार अगर 1 महीने तक मैं नहीं पढ़ूँगी तो भाई बिल्कुल मैं ज़ीरो हो जाऊँगी। फिर मुझे कुछ कैसे 1 महीने तक नहीं पढ़ कर क्या वो सब याद रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डेट्स होती हैं जो हमें अच्छे से याद रखनी पड़ती हैं। तो खैर, मतलब जो भूल सकते हैं और फिर उनको बार बार रिवाइज़ करना होता है। तो भाई देखो, लाइक इन सब को मुझे दोबारा पढ़ना होगा ही। और मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन सी सीरीज़ फ़ॉलो करना चाहती हूँ। आप बताओ यार, क्या कैसा लगा आपको जब आपने ये ट्वीट देखा कि नीट 2026 कैंसिल हो गया है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ठीक है, आप बताएं कि आप अपेयर करेंगे या नहीं करेंगे, नीट 2026 में री अपेयर करेंगे, ठीक है। सो यस, मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।